साथियों नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, मैंने कल आप लोगों से एक बड़ी अपील की थी, ख़ास तौर से टीजीटी, पीजीटी के विज्ञापन को लेकर, जिसमें स्पष्ट रूप से सर्वाधिक साथियों का तो ये मूड है कि ये भर्ती जो आएगी वह पुरानी नियमावली के ही आधार पर आए। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है कि भर्ती नई नियमावली से आए। मैंने पहले ही बताया था कि शिक्षित कौमों को कभी आप समझा नहीं सकते, शिक्षित कौमों को कभी आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, शिक्षित कौमों को कभी आप एक साथ लेकर संघर्ष नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि जिस तरीके से आप किसी जंगल में नहीं देखे होंगे कि वहाँ दो शेर हों, और हमारी नज़र में हर शिक्षित अभ्यर्थी, हर शिक्षित व्यक्ति, हर शिक्षित भाई बहन अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझते। सबको अपने मतलब से, अपने लाभ से ही सरोकार है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि जिस मुहिम को लेकर के हम लोग लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भर्ती जो है पुरानी नियमावली से आए, जिससे लाखों ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए खुद को किताबों की दुनिया में पूरा लपेट डाला। आज कई ऐसे साथी हैं जिनकी उम्र 42, 43, 44, 45 साल से ऊपर हो चुकी है। उनके सामने एक रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ने हाल ही में नियमावली में परिवर्तन कर दिया। नियमावली में परिवर्तन जिसके बारे में आप लोगों से कई बार चर्चा हो चुकी है दोस्तों। नियमावली में परिवर्तन यह हुआ है कि प्रवक्ता अगर आप बनना चाहते हैं, पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना अनिवार्य है। जबकि एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से प्रवक्ता के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं थी। अब ऐसे हालात में जब प्रवक्ता के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं थी, तो सरकार को अगर बदलाव करना था तो सीधे सीधे बहुत स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार को एक एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए कि 2026 से जो भी भर्तियां होंगी प्रवक्ता की, उसमें आपको बीएड करना अनिवार्य हो जाएगा। तो जो भी हमारे साथी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे थे, उन्हें बीएड करना होता वो कर लेते, लेकिन ऐसा मित्रों नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से टेक्निकल आर्ट, प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों के लिए। आज़ादी से लेकर के अब तक के जो नियम बनाए गए थे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कि टीजीटी की अर्थात सहायक अध्यापक की आप भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको मात्र टेक्निकल आर्ट अर्थात इंटर की कक्षा में प्राविधिक कला पढ़ करके आप शिक्षक बन सकते हैं। और लगभग हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो मुझे जानते पहचानते हैं, आज वो इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूल विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। अचानक उसको बदल करके बीएड तमाम उसमें जो है क्राइटेरिया सुनिश्चित कर दी गई। अब उन बच्चों का, उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? अगर सरकार को ये नियम कानून बदलने थे तो सरकार को एडवाइजरी जारी करनी। आप बताइए कि जारी करनी थी कि नहीं करनी थी? एडवाइजरी जारी कर दे, जो अभ्यर्थी चाहता वह उस एडवाइजरी के आधार पर डिग्रियों को समेटना शुरू कर देता। उत्तर प्रदेश में मित्रों अगर बात करें तो डिग्रियां समेटने में हमारे युवा किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं है। बस उन्हें समय की नजाकत पर विशेष ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा युवाओं के पास तमाम डिग्रियां हैं, लेकिन जिस डिग्री की आवश्यकता एक लंबे अरसे से नहीं थी तो लोगों ने नहीं हासिल किया। सरकार ये चाहती है कि आप डिग्रियों को बटोरते रहिए, डिग्रियों को ऐसा नहीं होता। सरकार जो क्राइटेरिया निर्धारित की थी, उसी क्राइटेरिया के आधार पर लाखों नौजवान अपने भविष्य को बेहतर बनाने की तलाश में 10 बाई 10 के कमरे में लगातार अध्ययन कर रहे थे। जैसे ही नियम कानून बदले,
अभ्यर्थियों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार मैं प्राविधिक कला से शिक्षक बनने की तैयारी एक लंबे अरसे से कर रहा हूं। हमारे कई साथी प्राविधिक कला के शिक्षक हैं, तो क्यों ना मैं शिक्षक बन जाऊं। अब समस्या उनके सामने है कि 5 वर्षों का डिग्री लेने का ये सिलसिला उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब अभ्यर्थी जाएगा, 5 वर्षों तक डिग्री लेगा, उसके बाद जाकर के कहीं वह शिक्षक भर्ती देख पाएगा। तब तक उसकी उम्र कहाँ जाएगी आप समझ सकते हैं। अगर वर्तमान में कोई 40 साल का साथी है जो तमाम पीसीएस, फलाना आरओ वगैरह तमाम भर्तियों से मात खाया और आज शिक्षक बनने की रेस में है, तैयारी कर रहा है कई वर्षों से, तो आज उनके सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर के वो 5 वर्षों तक डिग्रियां बटोरेगा, उसके बाद तब जा कर के कहीं उसे जो है मौका मिलेगा। दोस्तों आप बताइए, आप खुद को उस स्थान पर रखकर सोचिए कि अगर आपकी डिग्री जो अभी तक आपने हासिल किया है काम न आए और ये कह दिया जाए कि आप 5 साल तक जाकर के डिग्री लेकर के आइए, तो आपके दिल पर कैसे बीतेगी। दोस्त तमाम साथी, तमाम भाई बहन लगातार फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं और युवा मंच टीम इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। मैं जानता हूं कि प्रवक्ता में नॉन बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या न के बराबर है, प्राविधिक कला में जो हमारे साथी हैं उनकी संख्या न के बराबर है, और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आएगी। विरोधी लोग विरोध करेंगे कि अनिल सिंह जो है इस विज्ञापन को फंसाना चाहते हैं या नहीं आने देना चाहते हैं। तो मित्रों, इस बात को मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप इस गफलत में न रहें। अगर कोई विज्ञापन आया है तो अनिल सिंह की देन है, अगर कोई भर्ती समय से पूरी होती है तो अनिल सिंह की देन है, अगर तदर्थवाद समाप्त हुआ है तो अनिल सिंह की देन है। क्योंकि अनिल सिंह ने युवाओं के हक और अधिकार को लेकर के जो प्रयास किया है, शायद उत्तर प्रदेश में किसी राजनैतिक दल ने, यहाँ तक कि मैं नाम लेना चाहूँगा अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे जो भी हो, किसी भी दल ने उतना प्रयास नहीं किया है। इस बात को आप लोग बखूबी जानते भी हैं। आपकी हर एक आवाज़ बुलंदियों से उठाने वाला आपका ये साथी, आपका ये भाई लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, चाहे मुकदमा झेलना पड़ा, किसी भी एंगल से हम लोग पीछे नहीं हटे। और शायद इस बात को आप लोग जानते भी हैं, इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ मित्रों, ये मेरी निजी विचारधारा है या आप सब की है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि किसी भी साथी को अवसर न मिले, ये मुझे बहुत दुखद होगा कि जिस साथी ने एक लंबे अरसे, अगर सरकार को बदलाव करना था तो समय रहते एक नोटिस जारी कर देती कि फला ईयर से, फला वर्ष से, फला सत्र से जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें ये बदलाव किए जाएंगे, आप इन डिग्रियों को लेना शुरू कर दीजिए। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि मैं इस मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया हूं। और बहुत जल्द, आपको पता ही है कि मई में 10 मई तक हमारे जो साथी हैं वो खाली हो जाएंगे प्रवक्ता की परीक्षा दे करके। उसके बाद 4 जून तक हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हैं। 4 जून के बाद हम लोग मजबूती से इस मुहिम को लेकर के पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश स्तर के नौजवानों को एकजुट करके, जो इससे अलग हो रहे हैं, जिन्हें विरक्त किया जा रहा है, इस पूरी मुहिम को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। बाकी आप लोग जानते ही हैं, युवा मंच टीम जिधर जाती है उधर कयामत देखने को मिलती है और जीत सुनिश्चित हो जाती है। आपने देखा होगा जीआईसीएलटी की लिखित परीक्षा कभी नहीं हुआ करती थी मेरे दोस्त। सरकार ने बदलाव किया, और क्यों किया? क्योंकि हम लोगों ने मजबूती से सरकार पर दबाव बनाया था। याद होगा शायद आपको 11/11/2016 की वो क्रांति, याद होगा आपको 4 जून 2017 का वो संघर्ष।
तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी राय लगातार मांगूंगा, आपकी राय मुझे लगातार चाहिए, क्योंकि मैं सर्वे कर रहा हूं कि कितने ऐसे साथी हैं जो अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के गंभीर हैं। बाकी फैसला आपके हाथ में मित्रों, और विरोध करने वाले लोग विरोध करते रहेंगे और लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।